औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर हुसैन है और मैं एग्जेक्टिव एडिटर हूँ यूएसए से। दुनिया इंटरनेशनल एंड ग्लोबल टीवी इंटरनेट बेस्ड टीवी है और मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन आना चाह रहा था। मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था फेसबुक का जो है टूल, सोशल मीडिया का, और अपनी आवाज़ को अपने उस भाई जिसके साथ हैसियत बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जो उसके साथ जो जुल्म जारी कर रखा है पंजाब की हुकूमत ने, या पंजाब की हुकूमत हमजा शहबाज की हुकूमत ने, और जो पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसकी हुकूमत ने जो जुल्म जारी रखा हुआ है उसके लिए मैं अब एज बीइंग ए जर्नलिस्ट प्रेरोगेटिव समझता हूँ मैं कि मैं भी उसमें अपना पार्ट अदा करूँ और उन फोर्सेस को कंडेम करूँ, उनकी मजम्मत करूँ जो एक इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके इस्तेमाल पर उसके साथ जो पाकिस्तान में, वैसे तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में ना तो कानून की पासदारी है ना इंसाफ की पासदारी है। पाकिस्तान में भी मैंने 14 इयर्स जर्नलिस्ट रहा और मैं ये समझता हूँ कि आप इमरान रियाज की आवाज़ को जो हथकंडे, जो जुल्म और जबर करके उस जर्नलिस्ट की जो आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो आवाज़ नहीं दबा सकते। इमरान रियाज एक आवाज़ नहीं है। अमेरिका जैसे अजीम मुल्क में मेरी आवाज़ भी इमरान रियाज की आवाज़ है। मेरी आवाज़ को आप कैसे दबाएंगे? और मेरे जैसे, मेरी भी राउंड अबाउट 30 इयर्स जर्नलिज्म में, इस प्रोफेशन में मेरी भी सर्विसेज हैं। मेरी आवाज़ और मेरी सोच को भी तुम कैसे दबा सकते हो? तो इसलिए बेहतर है कि एक जो जर्नलिस्ट है, जो उसकी सोच है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका प्रोफेशन है, उसकी वजह से वो अपनी बात करता है, आप उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको निहत्था कर रहे हैं। आप उसको निहत्था क्यों कर रहे हैं मैं समझता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट। अमजद साबरी मुझे अच्छी तरह याद है उसको किस तरह मर्डर किया गया, और बहुत से जर्नलिस्ट हैं और बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनका मर्डर किस तरह किया जाता है। तो आप ये ना समझिएगा कि इमरान रियाज को कोई नुकसान पहुंचा कर तो आप अपने जो मजमूम मकासद हैं और जो आपका एजेंडा है कि आप सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाकर आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी गलत फहमी है। और ऐसी गलत फहमी है कि अगर इस पाकिस्तान के इस मुहब्बत वतन बेटे को कुछ हुआ तो मेरे जैसा सहाफ़ी आपके साथ वो करेगा, आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तो बेहतर यह है कि एक आवाज़ को, उसकी आवाज़ को दबाने से बाज आ जाएं और इस कदर उसके साथ जुल्म ना करें कि उसके जो हथियार सारे आप छीन लें, जो उसकी सिक्योरिटी के हैं, उसकी जो गाड़ी है उसका NOC रिजेक्ट करवा दें, उसके घर के पीछे पुलिस आकर किसी बेगुनाह को, पंजाब पुलिस जो ये पंजाब के जितने भी ज़्यादातर तो हुकूमत शहबाज शरीफ और इन लोगों की रही है पंजाब में, तो ये पंजाब में जो निज़ाम है उसका मैं भी शिकार रहा हूँ। तो उस पुलिस का जो मैं भी विक्टिम हूँ, तो अब बेहतर है कि आप उस बंदे के साथ, उस सहाफ़ी के साथ, पाकिस्तान के उस बेटे के साथ ये हरकत ना करें। आप समझते हैं कि उसकी आप आवाज़ दबाकर तो उसकी आवाज़ को बंद करके आप कामयाब होंगे, गलत फहमी आपको। उसकी आवाज़ बंद करने के बाद आप ऐसी आवाज़ें आएंगी कि आप उन आवाज़ों से आपकी डेथ्स हो जाएंगी, आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। जो उसके खिलाफ जो लोग ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत, लाजमी बात है शहबाज शरीफ के बेटे की है, हमजा शहबाज की,
और फेडरल में शहबाज शरीफ की साहब की हुकूमत है। तो अगर आप उसकी समझते हैं कि आप उसकी ज़बान को बंद करके इन हथकंडों से उस पर जबर के साथ, जुल्म के साथ, वो भी हमारे जैसा एक लड़का है, हमारे जैसा वो एक मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, आप उसकी ज़बान समझते हैं कि आप उसको इनाता करके उसको मार कर, जैसे कि आप लोगों का तरीका है, वारदात है, तो आप अपना काम तमाम कर लोगे, आपकी गलत फहमी है। जब तक हमारे जैसे जर्नलिस्ट जिंदा रहेंगे दुनिया में किसी कोने में भी, पाकिस्तान के अंदर भी, वो आप ऐसी ऐसी बात करेंगे फिर कि आपकी जो डेथ है इन आवाज़ों से ही, हमारे इस आवाज़ से, हमारी इस फिक्र से सोच सही हो जाएगी। तो आप उसके साथ ये ना करें, उसको दीवार के साथ लगा रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से उनको। उसकी आज जो 2 वीडियोस आई हैं उसको मैं स्पेसिफिक उस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं स्पेसिफिक उसकी वीडियोस पे बात करूंगा, आज़ादी सहाफ़त पे बात करूंगा। और पाकिस्तान के जो LGBT मीडिया है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनमें बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया है। तो मैं उन जर्नलिस्ट को भी बोलता हूँ, तुम लोग LGBT हो, LGBT का एक रिस्पेक्ट है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, मगर तुम्हारे मुल्क में LGBT की इज्जत बिल्कुल नहीं है। LGBT समझते हो ना तुम लोग? जी, तुम लोग अच्छी तरह समझते हो। तो तुम ज़्यादातर वो जर्नलिस्ट हो जो LGBT हैं, ठीक है? तो बेहतर है आप लोगों के लिए कि आप इमरान रियाज की आवाज़ को न दबाएं, उसके साथ ये जुल्म ना करें। और अशर शरीफ और समीर इब्राहिम और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, आप ये 4 तो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, साबिर शाकिर, बाकी जो सहाफ़ी हैं वो LGBT हैं, मोस्टली उनमें से LGBT हैं। LGBT मेरे सुनने वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है, सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनके स्कार फेसेस, इनके काले चेहरों को, मैं नहीं चाहता कि इनके काले चेहरों को पे मैं बात करूं। और जो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, मैं नहीं चाहता कि इन पे बात करूं, मैं इन पे भी बात करूंगा। ये काले चेहरे वाले स्कार फेसेस जनरल्स को भी मैं बताना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के इस अजीम बेटे के साथ ये ना करें। अगर आप लोगों ने अपनी ये रवश बरकरार रखी तो आप उसकी आवाज़ को कैसे दबा सकोगे? यू कैन नॉट डू दैट बेटा, आई एम टेलिंग यू। तो मैं पाकिस्तान के जनरल्स जो ये करवा रहे हैं, चाहे वो ISI में है, चाहे वो पाकिस्तान के मिलिट्री में है, तो बेटा तुम लोग ये नहीं करो। तुम्हें बेटा कहना भी बहुत बड़ा जुल्म है। तुम्हारा कोई नाम कुछ और लेना चाहिए, मगर बीइंग ए जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, मैं भी तुम्हें बेटा इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग बच्चों वाला काम कर रहे हो, तो इसलिए बेटा कह रहा हूँ। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका एजेंडा है कि आप समझते हैं कि आप इमरान रियाज की आवाज़ को दबा देंगे, उसको निहत्ता करके उसको मार देंगे, तो बेटा तुम गलत फहमी पे हो। मैं अभी बहुत इजीली बोल रहा हूँ, मेरे जैसे जर्नलिस्ट तुम्हें एक्सपोज करेगा पूरी दुनिया में। मैं अमेरिका की सरजमीन पर तुम्हारा जीना में हाल कर दूंगा। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगा कि तुम याद रखोगे। तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान के इस सहाफ़ी के साथ ये ना करें। मेरा उसके साथ, वो मेरे को चाचे दा पुत्र नहीं मेरा हो, ना मेरी फूफी दा पुत्र है, मगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर वो करांगा कि तुम याद रखोगे। तो बेहतर है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे आप तंग नहीं करें कि मैं अपने, मुझे सिर्फ यह है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे दुख है कि मेरे साफ़ी जो चंद लोग जो वक्त के यजीदों के खिलाफ खड़े होते हैं, आप उनके साथ ये करते हैं। आपने इमरान रियाज के साथ जो किया है, जो कर रहे हैं, जो बाकी जर्नलिस्ट के साथ 15 FIRs, 15 FIRs, 15 FIRs. A shame on you, the corrupt generals of Pakistan. Shame on you, those who are lodging FIR. ग्रेट जो जर्नलिस्ट उन पे FIR कर रहे हैं। आप उसकी आवाज़ को दबाकर आप क्या समझते हैं कि आप मेरी आवाज़ को दबाएं? मुझे पता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, बट बेटा मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट इनफ। मेरी आवाज़ जो है ना, आप नहीं दबा सकोगे बेटा। द जनरल्स, द करप्ट जनरल्स ऑफ पाकिस्तान एंड मिलिट्री में हो या वो ISI में हो। और मैं आपको एक और चीज़ बात बताना चाहता हूँ। आई एम ऑन पेट्रोल पम्प, पेट्रोल मेरी गाड़ी में ऑलमोस्ट डन है, तो मैं अखबार लेने जा रहा हूँ अपना वीकली, दुनिया इंटरनेशनल। मेरा अखबार भी और मेरे जैसा जर्नलिस्ट आपके लिए एक अजाब पैदा करेगा। मैं आपको एक्सपोज करना शुरू कर दूंगा, पाकिस्तान के जर्नल्स को, पाकिस्तान की ISI को,
पाकिस्तान के उन इदारों को जो हमारे अच्छे, जो हमारे बेचारे इमरान रियाज जैसे मुहिब वतन जो पाकिस्तानी हैं, उनको आप एक्सपोज, उनको आप जो उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो, तो आप ये ना समझना कि इमरान रियाज की आवाज़ बंद कर दोगे। आपके साथ बहुत बुरा होगा फिर। मैं इट्स नॉट like this that I'm living in America and I'm doing this. I mean, while sitting in this country, a great country of America, I'm using my expression of speech and freedom of speech. No, मैं अगर पाकिस्तान में भी हुआ तो मैं इसी तरह बात करूंगा जैसे इमरान रियाज करता है। मुझे भी 30 years हो गए इस प्रोफेशन में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं कि आप लोगों ने जो काम किया है इस दौरान, आई नो वेरी वेल बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि आप लोगों ने मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के, सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो इमरान खान और जो गवर्नमेंट ने इनकी कहा था कि कंस्पायरेसी के लिए एक कमीशन बिठाए, उस पर क्यों नहीं बिठाया जा रहा कमीशन? बिकॉज यू गाइज आर विद द करप्ट मिलिट्री जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि तुम कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। ओके, कुत्ती चोरों के लफ्ज तो पाकिस्तानी सारे जानते हैं, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। तो बेहतर है कि आप लोग ये रखते नहीं करें। आप समझते हो कि आप पाकिस्तान के बेचारे जर्नलिस्ट को चुप करवा कर आप जो है अपना काम तमाम कर लेंगे। नहीं बेटा, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर रियल ट्रेंड। आपके साथ वो किया जाएगा कि आप मेरे जैसे जर्नलिस्ट की, I know a lot. I'm living in this country from the last 20 years. I sat on a bureau of 20 continuous years. I know what's going on around the globe, and I will continue starting to expose you guys. और फिर आप मेरी आवाज को बंद कर लेना, ओके? फिर मेरे जैसा कोई और भी आ जाएगा, ठीक है? उसकी आवाज भी बंद कर लेना। तो ये जो इमरान रियाज के साथ आप लोग कर रहे हो, आप नहीं करो। उसकी आवाज़ बंद करने के से आप समझ रहे हो कि उसकी आवाज़ बंद करके आप अपना मोटिव जो है अचीव कर लोगे, आपकी गलत फहमी है। इमरान रियाज और इमरान खान और ये लोग तो डर के बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान के जनरल्स नाम नहीं लेते। मैं इमरान खान को कहता हूँ कि पाकिस्तान के जनरल्स, ये बाजवा का नाम क्यों नहीं लेते आप? इसका नाम लो, ओपनली लो। उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आप लोग जो है वो बैक स्टेप पे उसका नाम पूरा नहीं ले रहे। उसका नाम लो, एक्सपोज करो उसको। और जो मिलिट्री ने जो किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसका एक्सपोज करो। मैं इमरान रियाज, मुझे मालूम है कि इन लोगों को बेचारों की लिमिटेशंस हैं, इनको मार ही ना दिया जाए, मगर इस वक्त मारने, आपको दीवार के साथ तो लगा दिया गया है और आपको मारने पे भी आए हुए हैं, आपको उन्होंने आर्मलेस कर दिया है। तो अब आपके पास टाइम है कि आप एक्सपोज करो इनको, क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है। तो आप इनको एक्सपोज करो। ये मिलिट्री ने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान की, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया किरदार, आप इमरान खान आप भी एक्सपोज करो इनको। अब टाइम जो है ना, ये नहीं, आप आज भी तो मैंने आपकी स्पीच सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ढके चुके लफ्जों में नहीं कहो। यू आर 70 years old. How long you have to stay in this country? Sorry, in this world. You are not going to stay for long. अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, but 70 is the limit. So expose them. These culprits को, कपून्स of this 21st century को expose करें। तो I'll get continue, and this is a message for the present government. Don't do this. Better not to harm these journalists. तुम्हारे ख्याल से वो अपनी आवाज को भी ना वो उठाएं? How dare! अच्छा, तुम लोग पाकिस्तान लूट लिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो लोग आवाज भी नहीं उठाएं? This is impossible. Don't worry, we are here. Thank you very much. God bless you. God bless Pakistan. God bless those journalists who are working and exposing the current regime. And उन जर्नलिस्ट को मैं सलाम करता हूँ। बाकी LGBT का तो इनकी जिंदगी में कहीं भी LGBT जर्नलिस्ट, ये मैंने नई टर्मिनोलॉजी दिया, LGBT जर्नलिस्ट, shame on you, shit on you. I work with you and I'm shit on you.